वालेकुम। आज हम मैनुअल 1 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जितने भी टास्क हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टास्क 1। इस मैनुअल के अंदर एक्चुअली हम अरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले भी करवा दिए हुए हैं वो सब करने हैं, लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। जिस तरह के भी मैंने आपको अरे से रिलेटेड इंसर्शन सॉर्ट, सर्चिंग वगैरह अरेज के अंदर करवाई हुई है ना, वो सब प्रोग्राम्स आपने करना है। उसके बाद आपने ये वाले टास्क कर लेने हैं तो आपका ये मैनुअल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में इस मैनुअल के अंदर उन्होंने सिर्फ ये 3 टास्क ही दिए हैं। ऊपर उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि अरेज के अंदर आपने क्या क्या करना है, लाइक जो वो मैं सब आपको करवा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड उन्होंने वैसे कोई टास्क नहीं दिया, वैसे आपने करना है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे टास्क नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम सब अरे सम कैलकुलेट करना है। कि एक इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सब अरे होती क्या है, और फिर सब अरे जब हम देख लें फिर उसका मैक्सिमम सब अरे सम कैसे निकालते हैं यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच। और तीसरी चीज जो हम सीखेंगे वो होगा कि कैडेंस एल्गोरिथम जो है वो किस तरह हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक एक करके चले सीखते हैं। और ये देखें, मैक्सिमम सब अरे सम। द टास्क एट हैंड इज टू फाइंड द मैक्सिमम सब of continuous subarray within a given array of integers. In other words, we need to identify a subarray with consecutive elements such that the sum of its elements is as large as possible. ठीक है, to tackle this problem we will begin by implementing a straightforward brute force algorithm. ठीक है, ये है हमारे पास brute force algorithm which has a time complexity of big O and 3. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सिंपली कि ये क्या कहा जा रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। के सबसे पहले तो आपने इसको समझना है कि मैक्सिमम सब अरे सम कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास सब अरे क्या होती है। ठीक है, सब अरे क्या होती है, लाइक अगर ये आपको एक अरे गिवन है तो सब अरे क्या होगी। सब अरे आपने समझना है, इट इज अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अरे। ठीक है, ये एक पार्ट होता है कंटिन्यूस, बट इट इज अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अरे। लाइक अगर -2 से स्टार्ट हो रहा है और -2 से ही एंड हो जाए, अगर इस अरे के अंदर से हम उठा के -2 लिख दें तो ये एक सब अरे है, क्योंकि ये कंटिन्यूस पार्ट है इस अरे का। तो हम इसी तरह ये 1 भी इसका सब अरे होगा, -2 -3 ये जो 4 जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इज द सब अरे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब ये तो मैंने आपको बताया ना कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो अगर ये देखें -2 से 1 इतना हम पार्ट उठा लें तो ये भी एक सब अरे है। अगर हम -3 ये और ये इतना पार्ट उठा लें, ये भी एक हमारे पास सब अरे है। अगर हम 1 से इस तरह पार्ट उठा लें तो वो भी एक सब अरे है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइक अगर ये -2 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, -2 हो सकता है कि मेरी जो सब अरे है वो -2, ये देखें अगर मैंने तो यहाँ पे -3 4 -1 मैंने जैसे आपको बताया कि ये हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक हमारे पास सब अरे है। तो ये सब अरे है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और इसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट भी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बताऊं कि -2 है मेरे पास, -2 है तो -2 ये भी हो सकता है कि -2 से स्टार्ट हो, उसका एंडिंग पॉइंट भी -2 ही हो। तो अब दूसरी सूरत ये भी है कि -2 और 1, ठीक है, -2 स्टार्टिंग पॉइंट हो और 1 ये वाला एंडिंग पॉइंट हो, इतनी हमारे पास क्या हो, सब अरे हो। उसके बाद हम अगर बात करें कि हो सकता है -2 से स्टार्टिंग पॉइंट हो और -2 1 और -3 जितने भी पॉसिबल होंगे ना सब अरेज, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब पॉसिबल हो सकती हैं। क्या पॉसिबल हो सकती है, -2 ये एक पॉसिबल सब अरे है। अब -2 और 1 इन दोनों को इकट्ठा लिख दें तो ये एक हमारे पास पॉसिबल सब अरे होगी। अगर हम -2
-2 अगर स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं तो -2 के साथ अगर 1 मिला दें तो वो एक सब एरे है, -2 के साथ 1 3 मिला दें, ठीक है, कंटिन्यूसली मिला दें इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, इसके साथ पहले इतना मिलाएं, फिर -2 से स्टार्ट करके इतनी बना दें, ये एक सब एरे है, -2 से स्टार्ट करके 1 तक मिला दें, ये एक सब एरे है, 5 तक मिला दें, ये एक सब एरे है, यहाँ से यहाँ तक। अब जिस तरह स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया था, मेरे पास है -2, इसी तरह आपने सेम कंसिडर करना है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है 1 तो आप क्या सब एरे बना सकते हो, 1 एक सब एरे बन सकता है, 1 -3 एक सब एरे है, 1 -3 4 एक सब एरे है, 1 -3 4 -1 एक सब एरे है, ठीक है। इस तरह हम इसी तरह अपने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है और एंडिंग पॉइंट हम लास्ट तक जाते जाएंगे। तो ये आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले तो इसका सिंपली कि सब एरे हम निकालते कैसे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि सब एरे क्या होती है, लाइक ये वाली इतनी एक सब एरे है, ये एक सब एरे है। तो अब इसको कोड के अंदर हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर लूप्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट जानना होगा और एक एंडिंग पॉइंट जानना होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक एरे ली है 5 साइज की, ठीक है, ये एक एरे है, मैंने सिंपल ली है। तो अगर आपको कहा जाए कि आपने सब एरे निकालनी है, मैक्सिमम जितनी भी एक इस एरे की जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल सब एरेज बन सकती है ना, वो आपने निकालनी है। इसकी कितनी मैक्सिमम सब एरेज बन सकती हैं ये आपने याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अगर आपके पास एरे है तो इसकी मैक्सिमम कितनी आपके पास आ सकती हैं सब एरेज। यहाँ पे तो n का साइज इन्होंने बढ़ा दिया हुआ। मैं अगर यहाँ पे अपने इसकी बात करूं तो मैंने यहाँ पे एरे का साइज लिया हुआ 5, तो इसके अंदर मैं पुट करती हूँ तो 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या होगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो 5 6 30, 5 6 30, 30 डिवाइड बाय 2 क्या होता है हमारे पास 15। तो एक 5 साइज की अगर हम एरे ले रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल सब एरेज कितनी हो सकती हैं, 15। क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट से हमने सबसे पहले उन सबको मिलाते गए, फिर अगर हमने 1 स्टार्टिंग पॉइंट लिया उसके साथ मिलाते गए, फिर हमने 3 स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया एंड तक गए, 4 बना लिया एंड तक गए। तो इस तरह ये मैक्सिमम पॉसिबल अगर हम एरे का साइज 5 साइज की एरे ले रहे हैं ना, 3 4 5 इतनी एरे अगर हमारे पास है तो 15। यहाँ पे जैसा कि n का साइज बड़ा है तो आप इसके n की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप यहाँ पे 9 पुट करके भी देख सकते हो। यही फॉर्मूला है, ये मैंने बस आपके नॉलेज के लिए बताया। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि सब एरे निकालते कैसे हैं। हमें पता है कि इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स सपोज कि मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहली सूरत तो यही हो सकता है ना कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पहला इंडेक्स ही हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है, n तक। स्टार्टिंग लेस देन n और स्टार्ट को ईच टाइम प्लस प्लस कर दिया। पहले मैंने 0 इंडेक्स लिया, फिर मैंने 1 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर मैंने 3 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर 4 को लिया और फिर 5 को लिया। तो जैसे ही ये पूरा साइज मेरी हो जाएगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एंडिंग पॉइंट जानेंगे। एंडिंग पॉइंट कैसे जानते हैं, हो सकता है कि मेरा एंडिंग पॉइंट पहली सूरत क्या थी कि मेरा अगर 0 इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो पहला मैं क्या करती थी कि 1 ही, ये जो 1 लिखा हुआ है मेरा एलिमेंट, यही एक सब एरे है। मींस के इसका क्या मतलब है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 इंडेक्स है और एंडिंग पॉइंट भी 0 इंडेक्स है। पहली सूरत तो ये थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंड इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट अगर 0 इंडेक्स से है तो जहां से भी स्टार्ट हो रहा है हो सकता है एंड भी उसका वही हो, मींस के पहला ही एलिमेंट हो। और एंड भी कहाँ तक जाता है, एंड तक इस सारी अरे को ट्रेवर्स करता है और फिर एंड को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। ये आपने 2 कंडीशंस याद रखनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास
होगी ना मैक्सिमम सब एरे, उसके लिए हम एक लूप चला देंगे स्टार्ट से एंड तक। तो एक इंटीजर आई लिया जिसको स्टार्ट से इनिशियलाइज किया और एंड तक, तो इसको मैंने सी आउट करा दिया। ठीक है, ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि आप सब एरेज किस तरह निकालते हो। तो सब एरेज आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हो इस एरे की। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आती हैं, इसकी 15 मैंने कहा था आएंगी, तो अब कल आप देख सकते हो कि 15 ही आ रही है। अच्छा ये देखें, पहले अगर मेरा 1 स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, मेरा 1 स्टार्टिंग पॉइंट था, तो एक मेरी पॉसिबल सब एरे थी 1, फिर थी मेरी 1 और 2, फिर 1 2 और 3, फिर 1 2 3 4। ठीक है, ये उसने इंडेक्स लिखे हैं। अब ये 2 अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 और 3, 2 3 और 4, ठीक है, फिर 3 3 4 5, ये मेरे सारे क्या हैं, मैक्सिमम सब एरेज हैं इसकी। तो अब ये तो मैंने आपके बस नॉलेज के लिए बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होती है। ब्रूट फोर्स टेक्निक मींस के अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कैडांस एल्गोरिथम, लेकिन वो कैडांस एल्गोरिथम लगाने की वजह उसकी लगाने की वजह और उससे पहले हमें ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एक्चुअल में तो हमारा जो क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायर है ना, वो ये कहा गया हमें कि आपने कैडांस एल्गोरिथम लगाना है। एक्चुअल में हमने सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखना है, ये वाला प्रोग्राम इतना सा लिखना है। तो लेकिन ये वाला प्रोग्राम जानने के लिए हमें ऊपर वाले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर, टास्क के अंदर भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि ब्रूट फोर्स टेक्निक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम अगर आपको बता दिया जाए, अगर आपको यही कहा जाए कि आपने ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के जरिए प्रोग्राम सॉल्व करना है, तो आप किस तरह कर सकोगे। जितने भी पॉसिबिलिटीज है मैं आपको वो सब सिखा रही हूँ। अच्छा, अब ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होती है। ब्रूट फोर्स टेक्निक को सबसे पहले समझते हैं क्या होती है। ये होती है कि सबसे सिंपल और सबसे आसान हल निकाल लेना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिंपल और आसान हल क्या है कि हमें, उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है आपने क्या करना है, मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना है, जो कि वो वाला सम जो मैक्सिमम हो। तो अब आप इसको समझें कि इसकी सबसे आसान सूरत इसकी क्या हो सकती है। इसकी सबसे आसान सूरत ये होती है कि आप खुद सोचें कि मैं सारी सबसे पहले सब एरेज निकाल लूं, फिर उन सब का सम कर लूं, और उनमें से जो मैक्सिमम आए, जिसका सम, जिस सब एरे का सम मैक्सिमम आए, वो मैं रिटर्न करती हूँ कि ये है आपका मैक्सिमम सब एरे सम। ये मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक। ये थी मेरी ब्रूट फोर्स टेक्निक इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मैक्सिमम, चूंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। तो मैक्सिमम सब एरे सम, तो सबसे पहले मैं सब एरेज निकाल लूंगी, फिर उनका सम कैलकुलेट करूंगी, फिर उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगी। ये मैंने टेक्निक लगाई है। अच्छा, तो सबसे पहले एक मैंने एरे ली, मैक्सिमम सम की तो मुझे जरूरत पड़ेगी ना, मैक्सिमम सम मैंने निकालना है। इसको मैंने इनिशियलाइज किया, जिस तरह आप वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करें, तो इसको मैंने इंट मीन से किया, मीन्स के मिनिमम वैल्यू इंटीजर की आप कंसिडर कर रहे हो, लाइक माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैं फॉर लूप लगा रही हूँ। ये अब आपको पता चल गया ये मैंने क्यों लगाया है, स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए। ब्रूट फोर्स टेक्निक के अंदर लगाने का फायदा ये है कि जब मैंने पहले यहाँ पे ऊपर आए कि यहाँ पे मेन चीज ये थी, जब हम सब अरेज निकाल रहे तो यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी बिग O एंड 3, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 फॉर लूप लग रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी आ रही थी, बिग O एंड 3। तो ब्रूट फोर्स टेक्निक ने क्या किया, उसने आके ये वाला लूप हटा दिया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रह गई, बिग O एन स्क्वायर, क्योंकि 2 फॉर लूप रह गए। 2 फॉर लूप कौन से, जो कि इसलिए लगे 2 फॉर लूप सब एरेज निकालने के लिए, ये स्टार्टिंग के लिए और ये एंडिंग के लिए। इसके अंदर हमें एक करंट सम, हम सम भी अब कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उसका मैंने एक वेरिएबल लिया 0 से। अब करंट सम में हम एरे ऑफ एंड को ऐड करते जा रहे हैं। ये मैं अब आपको इस तरह समझाती हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरा, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। ये देखें, स्टार्टिंग है मेरा 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स मेरा क्या है, 3 है। तो ओके, क्या 0 मेरा लेस देन है 7 से, यस ये ट्रू है, तो ओके अंदर आ गए। अब एंड
इक्वल टू स्टार्ट। एंड इक्वल टू स्टार्ट मीन्स के स्टार्ट क्या था, मेरा 0 था, तो एंड भी क्या हुआ, मेरा 0। तो अब आपको क्या पता चला कि स्टार्ट भी और एंड भी इसी 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट पे खड़े हुए हैं, दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सारी सब एरेज का सम निकालना है। 3 खुद एक सब एरे है ना, तो आप इसको करंट सम में ऐड कर दो, करंट सम में ऐड कर दो रे ऑफ एंड को। आपने चीज क्या याद रखनी है कि आपने हमेशा क्या ऐड करना है, ऐड करना है रे ऑफ एंड को। स्टार्ट तो यही रहेगा, एंड आगे आगे